नमस्कार, मैं विजय सिंह परिवर्तन द एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं एसएससी जीडी के एग्जाम इस समय चल रहे हैं और आज की शिफ्ट 12 जनवरी की दूसरी शिफ्ट जो 12 बजे कंप्लीट हुई है उसमें जो क्वेश्चंस जिस सेक्शन से आए थे, हर एक सेक्शन के स्पेसिफिक टॉपिक्स जो भी हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से 6 से 7 मिनट के इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे। तो आज के पेपर का पूरा एनालिसिस हमने कर लिया है, क्या क्या क्वेश्चन है, कहाँ से कितने बने हैं। ज़्यादा आपका टाइम ना बर्बाद हो इसलिए क्वेश्चन हमने पहले ढूंढ लिए। जो भी हमारे सोर्स थे एग्जाम हॉल में, एग्जाम सेंटर पर जो भी हमारे लोग थे वहाँ से हमें क्वेश्चन मिल चुके हैं। स्टूडेंट्स के द्वारा भी क्वेश्चंस काफ़ी मिले, जो हमारे यहाँ ऑफलाइन बच्चे पढ़ते थे उनके द्वारा भी हमें क्वेश्चंस मिले। तो सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। अभी आपको बोर्ड पे 5 से 6 मिनट में सेक्शन वाइज आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस बता देंगे। और ऑफलाइन जो यहाँ पे बच्चे पढ़ते थे उन्हें पता भी है कि उस टाइप के लगभग हमने सभी टाइप पढ़ाए थे। हर एक टॉपिक के जितने भी सब्जेक्ट के टॉपिक थे सब हमने कंप्लीट भी कराए थे। तो आकाश सर अभी हमें बताते जाएंगे, हम इधर कुछ लिखते जाएंगे। तो आकाश सर एक एक टॉपिक पहले आप हमें जीएस के बताइए क्वेश्चन। जी सर, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास रीजनिंग का और जीके जीएस, हिंदी और साथ में मैथ, चारों सेक्शंस के क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं जो एसएससी जीडी सेकंड शिफ्ट में आज पेपर आया है। तो सबसे पहले सर हम लोग जीके जीएस की बात करते हैं। जीके जीएस में सर आपके पास क्वेश्चन जो हमें पता चले हैं, कांग्रेस अध्यक्ष पूछे गए हैं। 2022 में जो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ था वो पूछे गए हैं। प्रेसिडेंट यहाँ पर पूछा गया आपसे। और आपको ये आई थिंक पता ही होगा, बहुत ही फेमस अभी हाल ही में बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2022 में है ये, अभी हाल फिलहाल में ही बने। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसके अलावा एक क्वेश्चन सर आया है, यूपी के सीएम कौन बने हैं 2022 में? यूपी के सीएम, इतना टफ क्वेश्चन आयोग कैसे पूछ सकता है? यूपी के सीएम को कौन नहीं जानता होगा, बच्चा बच्चा जानता है। जो राम को लाया हम उसको लाएंगे, तो हमारे योगी जी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन बताइए। बच्चों आप देख सकते हैं कि जब यूपी के सीएम पूछा गया है तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है आपकी अगली शिफ्ट में 2022 में जितने इलेक्शन हुए हैं, जैसे आपका गोवा का हुआ है, उत्तराखंड का हुआ है, इवन 2023 में जो इलेक्शन हुआ है गुजरात और हिमाचल प्रदेश का, हो सकता है उसके सीएम भी पूछ दे। तो आप लोग करंट में इलेक्शन जरूर पढ़ के जाइएगा। हाल फिलहाल में जो भी कहीं पे अगर कोई फेस्टिवल हुआ है, जैसे अभी फीफा वगैरह हुआ, इस टाइप के जहां पे जो भी सर जी फीफा का क्वेश्चन आया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां आयोजित किया गया? फीफा वर्ल्ड कप, जो कि अभी आपको पता ही होगा कि यहाँ पे कतर में ये हुआ था। ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड कप से भी क्वेश्चन आया हुआ है। उसके अलावा सर एक नृत्य से क्वेश्चन आया था। नृत्य से भी एक क्वेश्चन आया, यानी कि डांस आप लोग देख के जाना, फॉल्क डांस या जितने भी आपके क्लासिकल डांस, इन सबको देख लेना। जितने भी आपके स्टेट के फेमस डांसेस हैं उनको आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। 100% स्टेट की फेमस चीजों से क्वेश्चन बना रहा है। बिल्कुल। राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जाता है? अब ये लो एक क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जाता है? तो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो किसके द्वारा हटाया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया। ये पॉलिटी में आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलना श्योर है, लेकिन ये भी गारंटी नहीं है। हो सकता है किसी शिफ्ट में पॉलिटी को बिल्कुल नहीं टच कर रहा है आयोग, लेकिन किसी शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन दे रहा है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? संविधान का अंतिम अनुच्छेद तो आपको पता ही होगा 395 के आसपास है, 395 आई थिंक है। ठीक है, तो आप लोग अनुच्छेद एक बार जरूर देख लेना। सिस्टमेटिक तरीके से जो भी हमने आपको प्रोवाइड कराई थी क्लासेस, उससे भी देख सकते हो, और बाकी आपके पास और भी सोर्सेस हैं तो वहां से भी देख सकते हैं। उसके अलावा सर पूछा गया है सत्रिया डांस के संस्थापक। सत्रिया डांस के संस्थापक, ठीक है श्रीमंता शंकरदेव। ये है शंकरदेव, श्रीमंता शंकरदेव सत्रिया डांस के संस्थापक। ये नया क्वेश्चन है बच्चों, इससे पहले ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। ये डांस फॉर्म भी बहुत से लोगों ने नहीं सुनी होगी और इस बार इसके सीधे संस्थापक पूछ दिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर जीके जीएस का सेक्शन है तो उसमें 20 में से कम 5 क्वेश्चन आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जो आपने शायद पहले ना सुने हो, लेकिन उसमें से 10 ऐसे भी मिलेंगे जो आपने बहुत अच्छे से सुन रखे होंगे। अगला सर है यहाँ पे केंद्र शासित यूटी, यानी केंद्र शासित प्रदेश जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात है। अच्छा, ऐसी यूटी जिसमें सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है। ठीक है भाई, तो यूटीज में देख के जाना। आई थिंक इसमें पांडुचेरी है, आप लोग फिर भी चेक कर लेना। ठीक है, नहीं? ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सर। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य? तो 11th जो 5 ईयर जो प्लान होता है, इसका क्या एम है? 11th 5 ईयर प्लान एम। ठीक है, और इस तरीके से बेटा हम लोग कह सकते हैं कि जीके जीएस में जो क्वेश्चन है उसमें आपका मोस्ट ऑफ द सेक्शन जो है वो आपका करंट अफेयर्स से बन रहा है। और जो आपका स्टैटिक जीके है, यानी जो 1 लाइनर क्वेश्चन है, वो आपके बहुत पूछे जा रहे हैं। बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। आप मध्यकालीन भारत पढ़ के जा रहे हो, आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ के जा रहे हो, इनसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मोस्ट क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो स्टैटिक जीके से आ रहे हैं। अब हम लोग आगे नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जो कि हमारा रीजनिंग। ठीक है भाई, रीजनिंग का सर बताइए। रीजनिंग में वृत्ताकार मेथ से, यानी सिटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन आया, सर्कुलर मेथ से। वृत्ताकार मेथ से क्वेश्चन आया, जिसमें क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि व्यक्ति केंद्र के सेंटर की तरफ बैठे या अलग बैठे। तो आप लोग वृत्ताकार मेथ से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देख के जाएं। अगर आपने कहीं पे नोट्स बनाए तो प्रैक्टिस जरूर करके जाएं एक बार।
नेक्स्ट टॉपिक क्लॉक से क्वेश्चन बना है, घड़ी संबंधी प्रश्न। तो घड़ी से संबंधित प्रश्न इस टाइप से बनेंगे कि 2 घड़ी के मिनट की सुई, घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बना है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये सब आपको लोग को एक बार देख के जाना है कि लास्ट टाइम जो भी आपके पास 1 दिन या 2 दिन का समय है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक बार प्रैक्टिस कर लो। ये करंट के टॉपिक्स हैं जिनसे ही करंट क्वेश्चंस बनने हैं कि आपका वृत्ताकार मेज और क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है डायरेक्शन से, दिशा संबंधी प्रश्न। तो यहाँ पे डायरेक्शन से भी अगला क्वेश्चन बना है, यानी कि किस दिशा में व्यक्ति जाता है, कितनी दूर जाता है, क्या है उत्तर पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा, ऐसे क्वेश्चंस बनने हैं। और इस डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि डायरेक्शन के साथ में डिस्टेंस भी पूछ सकता है। वो अलग बात है कि इस शिफ्ट में नहीं पूछी गई है, लेकिन आगे बिल्कुल संभावना है, क्योंकि इस शिफ्ट में उसने डायरेक्शन पूछ दी है। अब डायरेक्शन पूछ दिया तो अगला जो क्वेश्चन बनेगा 90% चांस है कि डायरेक्शन के साथ साथ आपकी डिस्टेंस भी पूछेगा। नेक्स्ट डिक्शनरी में क्वेश्चन दिया गया है वर्ड अरेंजमेंट्स का। डिक्शनरी से भी क्वेश्चन पूछा गया। इसमें क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा किस तरीके से आते हैं कि ए लेटर बी लेटर से दे दिए जाएंगे सभी बी लेटर से, फिर आपको देखना है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में। तो ये जरूर आपको ध्यान देना, बहुत ही सिंपल होता है। हालांकि डाइस से क्वेश्चन बना है सर। एक डाइस यानी कि ये पासे की बात करेगी, और हमारे पूरे यूट्यूब चैनल पे देख लेना 2 से 3 वीडियो पड़े भी हैं पासे वाले, आप चाहो तो अभी भी वहाँ से देख के चीज़ें सीख सकते हैं। और बच्चों एक चीज़ आपको जान के बहुत खुशी होगी कि पासा जो है उसमें मैंने जितने भी वीडियोस डाले हैं उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया है। पासे में जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं अभी तक जितने शिफ्ट्स के बने हैं सारे क्वेश्चन आपके वीडियोस में से आए हैं। नेक्स्ट नंबर सीरीज पे अब यहाँ पे नंबर सीरीज से देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, और इसके भी वीडियोस पढ़े हैं। और ऑफलाइन में तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं कंप्लीट। जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे सारे टॉपिक उनको कंप्लीट कराए गए हैं। और नंबर सीरीज में बेटा ऐसा है, नंबर सीरीज में हो सकता है आपको मिसिंग नंबर पूछ दे, या फिर आपसे पूछ दे कौन सा नंबर ऑड है, यानी विषम संख्या कौन सी है। उसके अलावा अल्फाबेटिकल सीरीज से भी क्वेश्चन आया है। ठीक है भाई, अल्फाबेटिकल सीरीज। ओके सर। अगर आपको याद होगा कि अल्फाबेटिकल सीरीज ही हमारा रीजनिंग का पहला टॉपिक शुरू हुआ था एसएससी जीडी के लिए, और उससे देखिए क्वेश्चन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कथन निष्कर्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कथन निष्कर्ष से भी बना, यानी कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है आपका पेपर कटिंग फोल्डिंग से, पेपर कटिंग फोल्डिंग। ठीक है भाई, ये तो रीजनिंग का आपके टॉपिक, ये आपका रीजनिंग का सेक्शन है। और रीजनिंग में आप देख सकते हैं जितने भी टॉपिक हैं, जो बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो ये टॉपिक्स देख के बहुत खुश हुए होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें से ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपने टच नहीं किया, सारे टॉपिक हमारी क्लास में कवर किए गए। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग लेके चलते हैं मैथ्स का। अब यहाँ पे मैथ्स, क्योंकि मैथ्स तो हम ही पढ़ाते हैं। मैथ्स देख के सभी लोगों को डर लगता है, लेकिन इस पेपर को देख के आपको डर नहीं लगेगा। मैथ्स में बताइए सर। मैथ्स में तृतीय समानुपात, ये देखिए आपसे तृतीया समानुपाती पूछा गया है, और इसका तो हमने आपको वीडियोस में भी सब बताया। तृतीया समानुपाती, द्वितीया, मध्यान्ह समानुपाती, ये सारे क्वेश्चन हमने आपको करवा के रखे। आप वीडियोस देख लोगे, शॉर्ट्स की ट्रिक्स भी डाली थी, वहां से भी देख लोगे तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही सिंपल मैथ का, फिलहाल हमें मैथ का तो टॉपिक और जितने भी क्वेश्चन है काफी सिंपल लगे। मध्य समानुपाती से भी क्वेश्चन बना है। मध्यानुपाती यानी कि आप लोग ओवरऑल समानुपात तो देखकर बिल्कुल ही जाए, समानुपात वाला जितना भी टॉपिक है आपका प्रोपोर्शन वाला वो पूरा देख के जाए। नेक्स्ट टॉपिक बताइए सर। परसेंटेज से बना है, परसेंटेज से क्वेश्चन आया है। यहाँ पे परसेंटेज से भी क्वेश्चन दिए गया है, यानी कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो परसेंटेज में आपकी काफ़ी चीज़ें, प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा था, परसेंटेज होता है, एसआई सीआई, ये सब यहीं से रिलेटेड है। तो इस टॉपिक को ढंग से देख लें, इसकी वीडियोज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल भी जाएंगे। ठीक है ना। सीआई से भी क्वेश्चन बना दिया है, परसेंटेज को लिंक कर। सीआई का मतलब बेटा चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चक्रवृद्धि ब्याज और आपका एसआई हो गया साधारण ब्याज, ये सब परसेंटेज से ही रिलेटेड है। तो एक बार जरूर देख लें, इनकी वीडियोज आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगे, और अगर आपके पास कोई सोर्स है तो वहां से भी देख के बिल्कुल जाएं। ठीक है। उसके अलावा सर एसआई में जो आपके वीडियो में किस्त वाला क्वेश्चन था, किस्त वाले क्वेश्चन आए हैं। किस्त वाले क्वेश्चन देख लीजिए। जो इंस्टॉलमेंट में हमने आपको बताया था कि कोई रुपए इतना लेता है और 7 बराबर इंस्टॉलमेंट में देता है तो कितने रुपए देगा, इसका वीडियो भी पड़ा है, वहां से भी आप देख सकते हैं। हमारे मैथ वाले सर ने उन्हीं टॉपिक्स को पहले कवर किया है जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, और उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बने भी हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसकी वीडियो आपके चैनल पर ना पड़ी हो। और जो टॉपिक छूट गए हैं उनकी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है सर। नेक्स्ट पाइप टंकी से सर, पाइप टंकी। अच्छा देखिए, पाइप एंड सिस्टर्न्स वाला जो आपका टॉपिक है, इसको भी हमने पूरा क्लास में कंप्लीट कराया था। ये पाइप एंड सिस्टर्न वाला आपका टाइम एंड वर्क से मिलता है, जो कि टाइम एंड वर्क के भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, जो कि हमें पता चला यहाँ पे MDH/W से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। और ये वाला फॉर्मूला हमारे सर ने आपको ट्रिक में भी पढ़ाया है, क्योंकि मैंने इनकी ट्रिक देखी थी। ये वाली MDH मसाला वाला क्वेश्चन है, ये टाइम एंड वर्क के इससे क्वेश्चन बनते हैं, और पाइप एंड सिस्टर्न ये दोनों आपस में एक दूसरे से को रिलेटेड है। नाव धारा का क्वेश्चन बना है सर। नाव धारा यानी कि बोट एंड स्टीम से भी क्वेश्चन बना है, बोट एंड स्टीम। और जिसको तो हमने बताया था कि आपको पेन
पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन के थ्रू ही क्वेश्चन कर सकते हो। ऑफलाइन के सारे बच्चे जानते हैं कि बोर्ड एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन कैसे हमने उनको बताए थे, किस लेवल के, जहाँ पे पेन की जरूरत नहीं, आप सीधे ऑप्शन देख के आंसर ला सकते हैं। इतने टफ क्वेश्चन को बिना पेन चलाए सॉल्व करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ हमारे विजयन सर ही बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। और जो सर ये वर्क टाइम का क्वेश्चन है, इसमें आपका एक कार्य क्षमता वाला क्वेश्चन। अच्छा हाँ, यहाँ पे यानी कि आपकी इफिशियंसी पूछी गई होगी कि कोई काम इतनी जल्दी करता है, दूसरा उससे 50% ज़्यादा है, तो कौन जल्दी करेगा, कितने दिन में करेगा। इफिशियंसी यानी कि क्षमता, जो जल्दी काम खत्म करेगा वो कम दिन लेगा, और जो यानी कि कम काम करेगा वो ज़्यादा दिन लेगा। इस तरीके से इफिशियंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है सर। अनुपात का क्वेश्चन आया है, अनुपात रेशियो। अच्छा, अनुपात का क्वेश्चन आया। देखिए, ये है समानुपात और ये है अनुपात, वो होता है प्रपोर्शन, ये होता है रेशियो। रेशियो के क्वेश्चंस काफ़ी आसान है, सारे वीडियोज आपके चैनल पर पड़े भी हैं, आप वहाँ से भी देख सकते थे। अगर किसी ने देखे होंगे तो 100% जो भी क्वेश्चन आए होंगे होपफुली उसने कर लिए होंगे, गलत होने के चांसेस काफ़ी कम है। ठीक है सर। अब सर हिंदी के सेक्शंस में आते हैं। हिंदी का नेक्स्ट हमारा सेक्शन बच्चा, आप सर इधर आ जाइए। जी बिल्कुल 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 सर। अब आप हिंदी का सेक्शन हमें बता दीजिए सर। हिंदी में सर पैराग्राफ पूछा गया है। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, आप हमें बता अपठित रहे। गद्यांश। अपठित गद्यांश में मतलब आपको पैराग्राफ पढ़ के नीचे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनको सॉल्व करना होगा, उनके आंसर्स ऑप्शन में दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विलोम। विलोम शब्द पूछे गए हैं। वोकैबुलरी हिंदी की बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। वोकैबुलरी मतलब विलोम, पर्यायवाची और इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं। या तो पर्यायवाची पूछ देगा या विलोम पूछ देगा, और इत्तेफाक से इस शिफ्ट में दोनों पूछे हैं। पर्यायवाची भी पूछा गया है, दुख का विलोम पूछा गया है, और आंख का पर्यायवाची पूछा गया है। आंख का पर्यायवाची सभी को पता है, चक्षु या नेत्र होता है, नयन भी होता है। ठीक है, आंख का पर्यायवाची, दुख का शब्द विलोम। ठीक है भाई। उसके अलावा वर्तनी पूछी गई है। वर्तनी मतलब हो सकता है आपको, हो सकता है वाक्य शुद्ध करने को दे दे, या आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सा शब्द सही तरीके से लिखा है। शुद्ध वर्तनी से संबंधित प्रश्न आया है आपका। और सेंटेंस करेक्शन भी आया है, यही वर्तनी का जो वाक्य वाला क्वेश्चन है ये भी आया है, वाक्य शुद्धिकरण। ठीक है भाई। और इस तरीके के, अब जैसे पैराग्राफ था, पैराग्राफ में आप मान के चल सकते हैं कि पैराग्राफ में आपसे 5 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, बिल्कुल सर, इससे कम नहीं पूछेगा। और जो बाकी के 15 क्वेश्चन हैं उनमें आपका वर्तनी, शुद्धिकरण, ठीक है, मुहावरे, पर्यायवाची। जी हाँ, एक क्वेश्चन मुहावरे से भी बना है हमारे इस पेपर में, मुहावरे से भी क्वेश्चन बना। ठीक है भाई। तो ये रहा हमारा आज के, से भी सर बना था कहीं ना कहीं। हाँ, संधि से भी एक क्वेश्चन बना है, संधि से भी बना हुआ। तो ये था हमारे आज का जो शिफ्ट थी एसएससी जीडी कांस्टेबल की, उसका एनालिसिस। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा है जरूर बताइए कमेंट में। और दूसरी चीज ये है कि आप चारों सेक्शंस में देख सकते हैं जितने टॉपिक्स के क्वेश्चन बने हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट ना हो, इन टॉपिक से ही क्वेश्चन रिपीट होगा। बस ये है कि टाइप बदल सकता है। टाइप जैसे मैंने आपको यहां पे बताया था डायरेक्शन डिस्टेंस में, कि डायरेक्शन पूछ दिया, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस भी पूछ दे अगली शिफ्ट में। ठीक है। तो इसी तरीके से अब हमारे विजयन सर कुछ अब हम चाहेंगे कि आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लें और इसको देख लें किस टाइप से कहाँ से टॉपिक्स लिए जा रहे हैं, और इनके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें। बाकी अपनी फुल तैयारी आप करते रहें, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि हाँ इन टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बनने हैं। हर एक शिफ्ट में बच्चे जो बताते हैं तो ज़्यादातर जो टॉपिक है वो सेम ही रह रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको देख के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।